Hi students. So our today's topic is ideal and non-ideal solutions. Fine. So this is very important topic from the chapter solutions. So we know what are solutions. Solutions are the homogeneous mixture of two or more substances, and we know these solutions are of 9 types. And when we discuss one of the type, that is liquid in liquid solutions, means the solutions formed by the mixing two or more miscible liquids are formed. Miscible liquids. So such solutions are known as liquid in liquid solutions. For example, हम यहाँ पर दोनों पोलर सॉल्वेंट्स ले लेते हैं बिकॉज हमें मालूम है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो दोनों हम पोलर कंपोनेंट्स ले लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया अल्कोहल and water. तो such solutions are, these two liquids are miscible, तो such solutions are called liquid in liquid. या हम किसी भी दो नॉन पोलर कंपोनेंट्स का मिक्सचर ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा बेंजीन प्लस क्या लिया टोल्यूइन. ठीक है, बोथ दीज आर नॉन पोलर एंड अगेन दे फॉर्म द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. और आप इन दोनों को किसी भी रेंज में किसी भी कंसंट्रेशन में क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं. मीन्स कि ये 90% हो और ये 10% हो, और ये 10% हो ये 90% हो. मीन्स इन दोनों में कोई भी एक कंपोनेंट क्या होगा, एज सॉल्वेंट और एज सॉल्यूट क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है. तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड द homogeneous mixtures of two liquids. Okay, and these liquid in liquid solutions can be divided into two types, that is ideal and non-ideal. That is on the basis of the Raoult's law. If such solutions obey the Raoult's law, तब हम उनको क्या बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है. ठीक है, एंड दो सॉल्यूशन विच do not obey the Raoult's law over the entire range of the concentration are called non-ideal solution. Let's discuss about कि how they form the ideal solutions or the non-ideal solution. तो हम दो कंपोनेंट्स ले रही हूँ बेटा, एक A है एंड सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास B. ठीक है, सपोज इसका मैंने कितना ले लिया बेटा 10 ml और B कंपोनेंट का हमने कितना लिया 5 ml. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 15 ml. But it is also possible that it may be more than or less than 15 ml. ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज क्यों हो रहा है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. और अगर यहाँ वॉल्यूम जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही मिल रहा है, इट मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग अगर ज़ीरो है, तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन अगर वॉल्यूम जो है वो हमारे एक्सपेक्टेड से या तो ज़्यादा हो या फिर वो कम हो, तो उस केस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड such solutions are called non-ideal solutions. Now question arises कि why the total volume of the solution increases or decreases than the expected. तो जो वॉल्यूम चेंज है that all depends upon the strength of intermolecular forces. ठीक है, बिटवीन द solvent एंड द solvent particles. लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ले रही हूँ. फर्स्ट मैंने सपोज क्या ले लिया बेटा, इथाइल अल्कोहल, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट. एंड सेकेंड कंपोनेंट मैं यहाँ ले रही हूँ दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन. Okay, and it is treated as solute, so it is written as B. Okay, तो in case of the ethyl alcohol हमें मालूम है कि कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. दो तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट विच इज़ नोन एज द वंडर वॉल फोर्सेस, जो हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
ठीक है। तो यहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ये दो पर डिपेंड करती है, दैट इज़ वन डर वॉल प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा साइक्लोहेक्सेन की, तो ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है, दिस इज अनदर साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। तो इसमें प्योरली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं दीज आर ओनली वन डर वॉल्स फोर्सेस, ठीक है। तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, और इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सिर्फ वन डर वॉल फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। तो इन फोर्सेस को सपोज मैं क्या बोलती हूँ बेटा, ए इंट्रैक्शंस, ठीक है, जबकि इन फोर्सेस को हम क्या बोल देंगे, बी इंट्रैक्शंस। नाउ सपोज कि हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आप मिक्स करेंगे तो ऑफ कोर्स दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं सॉल्यूट भी आएगा। तो लीजिए मैंने यहाँ पर ये बीच में क्या डाल दिया, दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन। और जैसे ही यहाँ पर हम देखें तो साइक्लोहेक्सेन में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हुई, ब्रेक हो गई बिटवीन इथाइल मॉलिक्यूल्स, इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। क्यों, बिकॉज of the addition of साइक्लोहेक्सेन। और इस केस में अगर हम देखें तो ए बी जो इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, ए बी या बी ए इंट्रैक्शंस जो हैं वो क्या हो गई, टोटल इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ क्या हो गई, वीक हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर वन डर वॉल फोर्सेस, इन दोनों के बीच में सिर्फ वन डर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी इंट्रैक्शंस जो हैं दीज आर द वीकर देन ए और बी इंट्रैक्शंस। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गए बेटा, वीकन हो गए, दे गेट वीक, ठीक है। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हुई तो डेफिनेटली उनकी जो वोलेटिलिटी है, यानी कि वेपर्स बनाने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म, ठीक है, नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि हमारा उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस केस में डेल्टा एच, यानी कि जब आपने दोनों को मिक्स किया तो ये प्रोसेस जो है दैट बिकम्स एंडोथर्मिक, Why? Because in this case we need energy to break हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जैसे ही साइक्लोहेक्सेन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, और वो एनर्जी कहाँ से सप्लाई हुई, फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बोलिए, या फिर आप और क्या लिख सकते हो कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकेंड, अब जो हमारे पास ए और बी यानी कि अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हुई, वीक हुई, इट मीन्स दीज टू मॉलिक्यूल्स or these molecules, all these molecules you can say these molecules are now loosely held, ठीक है, यानी कि
अब इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ कम हुई है तो ऑफकोर्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। एज ए रिजल्ट जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले अभी इसमें कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, दैट इज़ 15 ml, ठीक है। तो अगर अब आप मिक्स करेंगे तो वहाँ पर वो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स दैट विल बी ग्रेटर देन 15 ml, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो सच सॉल्यूशंस जब आप उनको मिक्स करते हो और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि दो सॉल्यूशंस को कंपोनेंट्स को मिक्स किया और वॉल्यूम टोटल हमारे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो गया, तो इस तरह के सॉल्यूशंस क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। फाइन। नाउ इस केस में क्योंकि हमने कहा कि ए इंट्रैक्शंस भी वीक हो गई, ठीक है, बी इंट्रैक्शंस भी क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, और तो ओवरऑल ए बी इंट्रैक्शंस भी क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं। एज रिजल्ट जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड, और जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड। तो इट मीन्स आप यहाँ पे पी एस इज़ नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ये नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इट डज नॉट फॉलो राउस लॉ, क्योंकि आप इस फॉर्मूला से एग्जैक्ट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, और मीन्स कि वो राउस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो सच सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एंड these are solutions here in this case are showing the positive deviation. फाइन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल किसकी ले ली, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ एसीटोन के, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को सपोज हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए कंपोनेंट, जबकि एसीटोन को हम क्या ले लेते हैं, बी कंपोनेंट। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज़ CHCl3, और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर लिखूं तो इट शुड बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो मैं दो मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ क्लोरोफॉर्म के, और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस क्लोरोफॉर्म के अंदर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में ही हो सकती है। तो इन बिटवीन ए एंड ए कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओनली द वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। इन द सेम वे जब हम यहाँ पर एसीटोन की बात करते हैं, ठीक है, तो एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस CH3, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द वन मॉलिक्यूल, this is the another molecule, and between these two molecule again no hydrogen bonding and only the van der Waals forces exist. फाइन। लेकिन जैसे ही हम इन दो कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। तो सपोज अब मेरे पास क्या है, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दैट इज बेटा एसीटोन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल नाउ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ वैन डर वाल फोर्सेस तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं, ठीक है। प्लस जब आपने इन दो मॉलिक्यूल को मिक्स किया तो प्लस साथ में क्या बनी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दिस केस आप क्या लिख सकते हो कि जो ए बी इंट्रैक्शन है यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गर देन ईदर सॉल्वेंट सॉल्वेंट और द सॉल्यूट सॉल्यूट, क्योंकि इसमें वन डर वाल प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों हो रही हैं, जबकि इस केस में इन दोनों केसेस में सिर्फ वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। फाइन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, intermolecular forces increases as a result। जो volatility है of the volatility of solution वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इस केस में अगर हम देखें तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के, दे विल कम क्लोज। ठीक है, और यू कैन से दीज आर हेल्ड टाइटली। As a result, the total volume of mixing that is negative, that is less than expected. Okay, and second, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, यानी कि टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई हैं। तो डेफिनेटली आपने हमेशा पढ़ा है कि जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है। सो इन दिस केस व्हेन दो टू कंपोनेंट्स विल बी मिक्स, द एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो दैट प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इन दिस केस जो डेल्टा एच मिक्सिंग है यानी कि इंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, सो आप इसको ओवरऑल अगर हम लूँ तो ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन गया, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का क्या बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन जब बना तो यहाँ वॉल्यूम चेंज, दैट इज मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन form is less than expected. Second, when these two components are mixed, some energy is released, तो हमारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठीक है, and these non-ideal solution they are now showing the negative deviation, negative deviation। तो ओवरऑल अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो हमारे पास दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, और इस केस में जो डेल्टा एच है मिक्सिंग, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड डेल्टा वी मिक्सिंग, दैट विल बी पॉजिटिव। और इस केस में जो हमारा पी ए है दैट इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड। ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन the expected by the Raoult's law, and the total vapor pressure of the solution is also greater than as we can be calculate from the Raoult's law. ठीक है, while in case of the negative deviation हमारे पास जो डेल्टा एच मिक्सिंग है that is negative। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग that is also negative, and the partial vapor pressure of the solvent is less than as calculated from the Raoult's law. Partial vapor pressure of the solute is also less than as calculated from the Raoult's law, and total vapor pressure of the solution will also be less than as calculated from the Raoult's law। तो ना तो ये Raoult's law को फॉलो करता है, ठीक है, और ना ही ये राउट्स लॉ को ओबे करता है। और जो सॉल्यूशंस राउट्स लॉ को ओबे
नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। फाइन, अब हम बात करते हैं बेटा दैट इज आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस मीन्स कि जहाँ पर हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा क्या हो, ज़ीरो हो, दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि क्या हो, ज़ीरो हो, यानी कि ना तो प्रोसेस हमारा जब आप सॉल्यूशन बनाए ना एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो, और जो वॉल्यूम चेंज आ रही है वो भी उतनी ही हो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हो वो भी उतना ही हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ। तो इस तरह के सॉल्यूशंस किसको फॉलो करते हैं, राउट्स लॉ को, एंड दैट्स वाई दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशंस। वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आइडियलिटी या राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, द सॉल्यूशंस इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular forces, ठीक है, बिटवीन ए बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल टू ए और बी दोनों के बराबर हों, तो सच सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स जहाँ पे यानी कि टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो चेंज ना हो व्हेन वी मिक्स द टू कंपोनेंट्स, ठीक है, तो सच सॉल्यूशंस फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनमें टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज नहीं होती, मींस वो सॉल्यूशन जिनका लगभग सेम क्या हो, आइडेंटिकल क्या हो बेटा, मॉलिक्यूलर साइज हो, ठीक है, और एंड मॉलिक्यूलर मास हो, सो दैट कि वहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरबल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की सेम हो। एज ए रिजल्ट कि जब आप दोनों को मिक्स करें तो सॉल्वेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो उस केस में ये सॉल्यूशंस हमारे क्या बनते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लाइक बेंजीन एंड टॉल्यून। तो आप यहाँ देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, बेंजीन के बीच में भी सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस हैं और टॉल्यून मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वंडरवाल फोर्सेस हैं। और जब आप इन दो कंपोनेंट्स को आपस में क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो भी वंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ सेम है, क्योंकि साइजेस दोनों के सेम हैं, मॉलिक्यूलर मासेस ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों की जो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस है वो भी सेम है। और इसीलिए यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शंस आर सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंट्रैक्शंस, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। रिपीट कर देती हूँ, आइडियल सॉल्यूशंस विच फॉलो द राउट्स लॉ, ठीक है, जिसमें जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बिटवीन द सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट इंटरेक्शन या तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। एज ए रिजल्ट दीज टू नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स which shows a positive deviation or negative deviation. Fine. Thank you all. If you have any query, please do comment to me.